अरे दादा रे दादा, आज तो मेरी दीदी और भाभी जी ने ऐसा शानदार सोफा बनाया कि पड़ोसन आंटी की बोलती बंद हो गई। दरअसल मैं दोस्तों उस दिन हुई जब मेरी भाभी पूजा भाभी अपने बेटे आयुष को लेकर सामने वाली शोभा आंटी के घर गई थी। वो दावत पर बुलाए गए थे, बड़ा सज कर गए थे दोनों, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही आयुष सोफे पर बैठा उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी सीधी जाकर शोभा आंटी के उस महंगे सफेद सोफे पर गिरती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभालती थी। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर जो आवाज उठी उसने मेरी भाभी के चेहरे का रंग बदल दिया। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी औकात नहीं बदली। नया सोफा खरीदना नहीं आता तो बच्चे को लेकर पार्टी में क्यों आती हो? शोभा आंटी की ये बात पूरे कमरे में गूंज गई। सब मेहमान देख रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई कानाफूसी कर रहा था। भाभी की आंखों में आंसू थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आयुष का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल गयी। रात को वो एक शब्द नहीं बोली, बस छत पर बैठी थी चुपचाप। तभी मेरी दीदी माया दीदी, जो कि खुद भी डिजाइनिंग का शौक रखती थी, उनके पास आई। बोली, क्या हुआ भाभी, क्यों इतनी टूटी हुई हो? भाभी कुछ देर तक चुप रही, फिर फूट पड़ी। आज मेरे बेटे को उसकी हैसियत का ताना मिला और मैं कुछ नहीं कर सकी। माया, क्या मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं एक टूटा हुआ सोफा नहीं खरीद सकी? माया दीदी ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और